हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल में। दोस्तों, अगर आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबके मन में सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी कहता है। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो अगर चाहे तो एक झटके में पूरे देश की काया पलट सकते हैं, लेकिन जब बात उनकी जिंदगी आती है और यह हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसके अलावा उनकी जिंदगी का क्या सच है और किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं यहाँ पर दूसरे बताने वाला हूँ, जो आपको नरेंद्र मोदी की जिंदगी के उन रहस्यों के बारे में बताया का ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो में सबसे पहले 117 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के बाद नगर में दामोदर दास मूलचंद और हीरा बहन के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर दास मोदी रखा गया। लेकिन तब किसे पता था कि आगे चलकर पूरे भारत की सत्ता संभालने वाले हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयंसेवक की शपथ ली थी, जिनमें से 18 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी भी था। आप मोदी की शानदार पर्सनैलिटी तो देखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे, जो स्कूल लेवल में कई सारी ड्रामा में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह एनसीसी में भी शामिल थे। ब्रेन की जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि गुजरात के बाद नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इसलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से ही नरेंद्र अपनी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था, तभी तो एक दिन अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे, लेकिन इनके हाथों मगरमच्छ देखकर उनकी माँ बहुत ज्यादा डर गई, जिसके बाद इन्हें उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी का नाम यशोदा बेन था। कम लोगों को ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन से संबंधित का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट है, जहाँ इन पॉलिटिकल साइंस में अमेरिकी है। मोदी कोई भी नया करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पूरी शाकाहारी और सिगरेट शराब जैसी नशीली चीजों को हाथ लगाते। जब नरेंद्र मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उनसे कहा कभी भी रिश्वत न लेना। वो आदमी इस बात को मोदी लगातार काम करने की वजह से प्रसिद्ध है। तभी तो गुजरात में 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे, वहाँ पर सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने भी शामिल है। आरएसएस प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते हैं, लेकिन मोदी रखते थे। दाढ़ी शुरू से दाढ़ी रखना पसंद था। 1975 में के दौरान आरक्षण जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी सरदार का भी बदल गए थे। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कमाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की एक सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों विरोध के कारण साल 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी वीजा नहीं दिया था, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान बने थे, अमेरिकन खुद मोदी को बुलावा दिया। अब जब गए तो उनका पूरा आदर सम्मान आ गया। मोदी कई तकनीकी चीजों का शौक है, तभी तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी करीब बात बता है कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं। 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ पहने जाने वाली घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि इंग्लैंड के फेमस ब्रांड मुठभेड़ों की घड़ी पहनते। एक घड़ी की कीमत है 39,000 से 1,90,000 तक। आपको जान हैरानी होगी, प्रधानमंत्री जी उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि हिसाब से ये लकी जार में मोदी जी जर्मनी के ब्रांड मोंटब्लैंक का पेन इस्तेमाल करता है। आपको बता मोंटब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, फ्रैंकफर्ट लेकर कई सारी पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। कोई छोटा मोटा पहनने हैं। इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास। नरेंद्र मोदी की आंखों में आज चश्मा देखते हैं, वह कोई मामूली नहीं है, बल्कि उनका चश्मा इटली का फोन नंबर 1 ब्रांड बलगिरी का होता है। पवन गिरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और पटेल बिजनेस में भी अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हजार मिलता है। अब आप समझ रहे हैं इसमें कितने ज्यादा हाई प्रोफाइल है। अगर मोदी जी के कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर हमेशा कंट्रोल देखने को मिलती है, के द्वारा पहने गए कपड़े चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों, विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर से जाते हैं, और कोई छोटी मोटी दुकान नहीं, बल्कि इन दोनों अहमदाबाद में एक नाम की 2 करोड़ की कंपनी 1989 नरेंद्र मोदी अपने कपड़े होते हैं। और आज नरेंद्र मोदी की वजह से बिजनेस नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि खुद ही अपने कपड़ों का फैब्रिक कलर डिजाइन करते हैं कि पसंद के हिसाब से ही, जिनकी कीमत हजारों प्रॉब्लम होती है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की जिंदगी जीते और किस तरह के इंसान है। लेकिन लोगों के मन में सवाल आया होगा कि नरेंद्र मोदी के इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की
सैलरी है उसे देखकर नहीं लगता है कि खुद इतनी भारी भरकम खर्च उठाते होंगे, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी पर्सनल चीजों के जिम्मेदार होते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दूसरा, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें, दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है हुआ है।